सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 17वें लोक सेवा दिवस की पूर्व संध्या पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास के साथ विशेष साक्षात्कार करता है हर्ष रंजन। भारत में सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन सिविल सेवकों को देश की सेवा में उनके योगदान के लिए सम्मानित करने और उनकी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का एक अवसर है। इस बारे में आज हम बातचीत करेंगे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी श्रीनिवास से। श्रीनिवास साहब, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके आभारी हूँ, आज मुझे आमंत्रित किया है। बातचीत की शुरुआत करें इससे पहले सिविल सेवा दिवस का जो थोड़ा सा इतिहास है वो हम जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं की सुविधा के लिए। सिविल सेवा दिवस दिनांक 21 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष 17वां सिविल सेवा दिवस 2025 मनाया जाएगा। इसी दिन पर भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1947 में मेटकाफ हाउस दिल्ली में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को और प्रोबेशनर्स को संबोधित किया था और उनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का रूप से संबोधित किया था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिविल सेवा दिवस समारोह का आमूलचूल परिवर्तन किया है और उसे बढ़ावा दिया है और प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना का पुनर्गठन भी किया है। आज के दिन भारत के लगभग 95% से ज्यादा अधिक जिला कलेक्टर्स इस योजना में भाग लेते हैं और राष्ट्रीय विकास में उनके द्वारा किया गया समग्र योगदान का दस्तावेजीकरण भी करते हैं। 2006 में आपने बताया कि ये शुरू किया गया था सिविल सेवा दिवस मनाया जाना। इस साल भी कल यानी 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं 11 बजे विज्ञान भवन में। कार्यक्रम में क्या होना तय हुआ है? इस वर्ष 17वीं सिविल सेवा दिवस 2025 का थीम है विकसित भारत, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ऑन सैचुरेशन अप्रोच। भारत का समग्र विकास के लिए संतृप्त दृष्टिकोण पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये आयोजन विज्ञान भवन में किया जा रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तत्पश्चात देश के सिविल सेवकों को वो संबोधित करेंगे और नेशन फर्स्ट और सिटीजन फर्स्ट अप्रोच को अपनाने के लिए तथा सिविल सेवकों को देश के लिए पुनः समर्पित करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी कड़ी में कैबिनेट सचिव महोदय द्वारा सिविल सेवा चुनौतियों के बारे में तथा 4 प्रायोरिटी सेक्टर प्रोग्राम्स के बारे में, जिसमें शहरी विकास मंत्री जी तथा स्वास्थ्य मंत्री जी तथा महिला विकास मंत्री जी एवं सीईओ नीति आयोग द्वारा ब्रेकअवे सेशंस का भी आयोजन किया गया है और उनकी अध्यक्षता में आयोजित किए गए हैं। पिछले 10-12 वर्षों की बात करें तो देश में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सुधार हुए हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सुधार जिनका उल्लेख आप करना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में एक विजनरी प्रस्ताव रखा गया है जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से दिया था और ये था कि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है और इसके लिए उन्होंने क्लैरियन कॉल दिया कि 5 प्रण को अपनाएं। यह 5 प्रण जो अपनाना है वह है कि गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, विकसित राष्ट्र का दृष्टिकोण बनाएं, किसी भी प्रकार का कॉलोनियल मानसिकता को हटाएं, जो हमारे रूट्स हैं और यूनिटी हैं तथा जो हमारी जिम्मेदारियां हैं इसके बारे में जनता को प्रेरित करें और इसको सुदृढ़ रूप से इम्प्लीमेंट करें। और इसी कड़ी में सरकार ने मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट का पॉलिसी को अपनाया है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस और डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे जब मैंने स्टडी किया, पढ़ा और लोगों से बातचीत की तो पाया कि कुछ ऐसे सुधार जिसको हम प्रशासनिक सुधार कह सकते हैं वो हुए हैं जिससे कि आम लोगों को बहुत आराम मिला है, बहुत राहत मिली है। जैसे किसी अपने सर्टिफिकेट को आप जब अटेस्ट कराने जाते थे तो किसी गैजेटेड ऑफिसर की तलाश करते थे और अब जाकर आप सेल्फ अटेस्टेड भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़े सुधार के तौर पर लोगों ने देखा और पाया।
इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी हाँ, इसी क्रम में कई सुधार आगे बढ़े हैं। सचिवालय रिफॉर्म्स हुए हैं ताकि केंद्रीय सचिवालय में तथा राज्य सचिवालयों में पेपरलेस ऑफिस क्रिएट करें ताकि ई ऑफिस के माध्यम से काम हो। इस साथ ही साथ जो ग्रेड सी और ग्रेड डी पोस्ट के लिए जो इंटरव्यूज लिए जाते थे वो सब खत्म कर दिए गए थे। साथ ही साथ विशेष अभियान के माध्यम से स्वच्छता के प्रति तथा पेंडेंसी को कम करने के लिए कई सुधार किए गए हैं। पेंशनर सेवाओं में सुधार के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन्स चलाए गए हैं। गवर्नेंस को मॉनिटर करने के लिए मैट्रिक्स डेवलप किए गए हैं, जैसे गुड गवर्नेंस इंडेक्स, तथा लोक शिकायतों को त्वरित गति से निवारण करने के लिए सीपी ग्राम्स पोर्टल का प्रचलन किया गया है। जी, आमतौर पर चूंकि आपने लोक शिकायतों की बात की, इसमें क्या प्रगति हुई है पिछले अगर एक दशक की हम बात करें? क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय का स्वयं बहुत शार्प फोकस है कि हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री पब्लिक ग्रीवांसेस को जरूर एड्रेस करे और समय सीमा के अंदर एड्रेस करे। जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का इस पर बहुत जोर रहा है और इफेक्टिव रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस इन अ टाइमली, एक्सेसिबल और मीनिंगफुल मैनर में त्वरित गति से पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करें और क्वालिटेटिव ग्रीवेंस रिड्रेसल के ऊपर जोर दिया जाए। इसी क्रम में जो सीपी ग्राम पोर्टल पर पिछले 5 वर्षों में करीब 1,20,00,000 ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल हुआ है और 1,00,000 से भी अधिक ग्रीवेंस अधिकारी को मैप किया गया। इन सभी अधिकारियों की प्रशिक्षण दिया गया है और ये प्रयास किया गया है कि त्वरित गति से लोक शिकायतों के निपटारा करने के लिए जो डिस्पोजल टाइम है वह 21 दिन का दिया गया और एक्चुअल प्रैक्टिस में ये देखा जा रहा है कि 15 दिवस के अंतर्गत लोक शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है। और सिटीजन सेटिस्फैक्शन के लिए एक फीडबैक कॉल सेंटर चलाया गया है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा ग्रीवेंस फाइल किया जाता है तो उसकी सेटिस्फैक्शन और रिड्रेसल के बाद ऑनलाइन कॉल जाके लिया जाता है। आज की तारीख में 30 लाख से भी अधिक सिटीजन इस सीपी ग्राम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और 1,20,00,000 से अधिक ग्रीवेंसेस इस पर रिड्रेस हुए हैं। तो ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल, जैसे जैसे प्रशासनिक सुधार आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे लोक शिकायत जो होती है या तो वो कम होती है या उनका रिड्रेसल बहुत फास्ट तरीके से होता है। यहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं? जो भारत का एक्सपीरियंस है इस पर गौर दें तो ये देखा गया कि बहुत त्वरित गति से ग्रीवेंसेस रिड्रेस हो रहे हैं, खास करके जो रूट कॉज एनालिसिस हैं ताकि किस प्रकार से स्कीम में अगर कोई परिवर्तन किया गया है तो उस पे जोर दिया जा रहा है ताकि ग्रीवेंसेस जो फाइल होते हैं इसको फास्टेस्ट पॉसिबल वे और प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन ये दोनों पर हम जोर दे रहे हैं और निरंतर इसकी रिव्यूज होते हैं। सीनियर लेवल पर रिव्यूज होते हैं और मिड रैंकिंग लेवल्स पर रिव्यू होते हैं और हर महीने करीब 5 से 6 बैठकें मेरे स्तर पर लिए जाते हैं और कई कॉल्स का हम लोग सुनते हैं ताकि सिटीजन वॉइसेस को हम सुन सकें और त्वरित गति से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है हर सिटीजन के डोर स्टेप पर ग्रीवेंस रिड्रेसल पहुंचे, इस पर हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं काम करने के लिए। जी, देश के विकास में, देश के भविष्य के निर्माण में अगर श्रीनिवास साहब हम आपसे जानना चाहें कि सिविल सर्विसेज का क्या योगदान रहा है ताकि लोगों का वेलफेयर हो, तो आप क्या कहेंगे? जो पॉलिसी मेकिंग का बहुत ही अहम कड़ी है ये है कि जो डीप कमिटमेंट जो समाज सेवा के प्रति, न्याय के प्रति और पारदर्शी प्रशासन के प्रति और अकाउंटेबल प्रशासन के प्रति होना चाहिए सिविल सेवकों की। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विचार है कि सैचुरेशन अप्रोच ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर स्कीम्स, 14 स्कीम्स प्रायोरिटी सेक्टर स्कीम्स में चिन्हित किए गए हैं इस वर्ष प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना में। इन सारे स्कीम्स को 100% आप लागू करने की प्रयास करें, तो ये मैसेज दिया गया है। और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार का जो स्कीम है इसको रिस्ट्रक्चर किया गया ताकि समग्र विकास ऑफ जिला स्तर पर और राज्यों के स्तर पर इस पर जोर दिया गया है। आज के जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो इस दिशा में क्या कुछ चुनौतियां फेस कर रही हैं? 21वीं सदी की जो सिविल सर्विस में ये देखा गया कि जो प्रोसेस और जिम्मेदारियों में काफी बढ़ोतरी हुई है। खास करके जो रिक्रूटमेंट है ये बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। कई लाखों कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं। ट्रेनिंग नॉर्म्स और भी सुदृढ़ कर दिए गए। परफॉर्मेंस अप्रेजल आपको टाइमली देना पड़ता है। कांस्टेंट इवैल्यूएशंस इंट्रोड्यूस हुए हैं और
ये भी देखा गया कि ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम्स हैं जिसमें डिलीवरी की मॉनिटर करते हैं, और रेगुलेटरी ओवरसाइट बाय सीवीसी है वो, या C&AG हो या CBI हो, जो जिम्मेदारी है इनके प्रति बढ़ी गई है। अकाउंटेबिलिटी लेवल्स जो सिविल सेवकों के हैं आज की तारीख में काफी हाई हैं और जिम्मेदारी के साथ काम करने का मैसेज है। भारत के भविष्य के निर्माण के लिए सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनमें किस तरीके की क्वालिटीज होनी चाहिए? जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी का एडवेंट हो रहा है, हम नई तकनीक की दुनिया में जा रहे हैं, तो इनसे क्या एक्सपेक्टेशन है और इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? इसमें जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये देखा गया कि जो निर्णय लेने की कुशलता है, निर्णय लेने की कुशलता के लिए डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स हुआ है, क्योंकि डाटा इतना बड़ी तादाद में आता है। तो डाटा को सही रूप से कलेक्ट करना, कोलेट करना और एनालाइज करना, ताकि कंसिडर्ड पॉलिसी मेकिंग के ऊपर निर्णय लिया जा सके। प्रतिबद्धता ये भी है कि एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट एक्सेस बहुत बढ़ गई है, तो डिजिटल डिवाइड को किस प्रकार से कम किया जाए, और जो टेक्नोलॉजी प्रगति है, खास करके जो वेलफेयर स्टेट प्रोग्राम्स में, जो प्रायोरिटी प्रोग्राम्स में जो लागू करते हैं, जनधन योजना हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना हो, UPI है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, इनमें किस प्रकार से टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस है, ये समग्र विकास के लिए काम में आए, इस पर जोर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल और बनता है, हर साल लाखों लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, इनके लिए क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? क्या कुछ मैसेज सरकार की तरफ से या आपके डिपार्टमेंट की तरफ से? विकसित भारत 2047 एक महान लक्ष्य हमारे सामने रखा गया है, और इस महान लक्ष्य को पूर्ति करने में सिविल सर्वेंट्स का काफी कर्तव्यपूर्ण काम करने की आवश्यकता है, और इनको एजेंट्स ऑफ चेंज के रूप में प्रशासनिक सुधार परस्यू करते हुए और शासन प्रणाली में नवाचार लाने के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, और उत्कृष्टता की ओर जो निरंतर प्रयास हैं, इसके लिए कर्मठता की आवश्यकता है और काफी सीरियसनेस ऑफ पर्पस की आवश्यकता है। जो भी व्यक्ति सिविल सर्विस में आना चाहता है, ये अपेक्षा की जाती है कि संविधान के प्रति तथा खास करके जो प्रियम्बल में आउटलाइन किए गए हैं, जो व्यूहरचना किया गया है, इसके में और मॉरल प्रिंसिपल्स और एथिक्स के प्रति, कर्तव्य परायणता के प्रति आवश्यकता है जोर देने के लिए। आपने ये बताया कि किस तरीके से लोग तैयारी करें और आगे कैसे देश का भविष्य का निर्माण करें। पिछले 10 वर्षों में सिविल सेवा दिवस मनाने के बाद क्या उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसको आप बताना चाहेंगे? पिछले 10 सालों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है सरकार की प्रणाली में, और जो स्केल, साइज और लर्निंग पैराडाइम्स जिस प्रकार से हम लागू करते हैं, इसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। और सरकार का जो मूल सिद्धांत है, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, इसको ध्यान में रखते हुए हर सिटीजन को डिजिटली एम्पावर किया जाए और हर संस्था को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करके मॉडर्न संस्था में बदला जाए। तो इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी के ऊपर बहुत जोर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज ई सर्विसेज के रूप में उसको मिले। जिस प्रकार से मैंने कहा हूँ, सचिवालय रिफॉर्म्स हैं, कई अन्य प्रकार के रिफॉर्म्स हैं, ये प्रमोट किए गए, और प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के माध्यम से पिछले 10 वर्षों में करीब 20,000 से भी ऊपर नॉमिनेशंस प्राप्त हुए हैं, और जो अवार्ड विनर्स हैं, इन अवार्ड विनर्स को करीब 50 रीजनल कॉन्फ्रेंसेस में राज्य मुख्यालयों पर प्रस्तुत किया गया है, और हर महीने नेशनल गुड गवर्नेंस वेबिनार सीरीज लागू किया जाता है, और सांसद टीवी के माध्यम से हर हफ्ते अभिनव पहल सीरीज भी इसमें क्यूरेट किया गया है। ये देखा गया कि जो भी उत्कृष्टता पाया हुआ इनिशिएटिव है, उसको ज्यादा से ज्यादा स्तर पर समस्त भारत में रेप्लिकेट करने का प्रयास किए गए हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी श्रीनिवास जी, आपका आकाशवाणी आने और बातचीत करने के लिए सिविल सेवा दिवस के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे 17वें लोक सेवा दिवस की पूर्व संध्या पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कारकर्ता थे हर्ष रंजन। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में।